हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विजयादशमी के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी साधक देश में विदेश में जहाँ जहाँ भी रहते हैं, आप सभी की मनोकामनाएं भगवती दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो और दशहरे के उपलक्ष्य में, विजयदशमी के उपलक्ष्य में आप सभी को भी अपने अपने कार्यों में विजय की प्राप्ति हो। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए पहले हम आज का पंचांग पढ़ लेते हैं। 15 अक्टूबर सन 2021, दिन शुक्रवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवती विजय के नाम पर भी आज का ये विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है और भगवान श्री राम की विजय श्री के उपलक्ष्य में भी विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत लोग नवरात्र का पारण आज के दिन करते हैं पूर्ण रूप से। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। एक बहुत अच्छी बात आज से जुड़ी हुई हम आपको बता देते हैं। आज का दिन जो खास रूप से है वो किसी भी मंत्र को चैतन्य करने का है। आप किसी भी मंत्र को 40 दिन पढ़ लें, जो 40 दिन बाद उसका फल मिलता है, आज 40 मिनट पढ़ने से ही उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। कुछ ऐसे जीवन में अवसर होते हैं कि जो काम कई बार 10 साल में नहीं होता, वो एक छोटे से समय में चुटकी भर में हो जाता है। आपने ऐसा देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। तो ऐसे ही मेरे साधकों, ध्यान रखना, जीवन में भगवान की कृपा से ही हमें ये पर्व प्राप्त होते हैं, है ना। नहीं तो किसकी समय घड़ी कब पूरी हो जाए, कब हम संसार से चले जाएं, भगवान के हाथ में है, भगवती के हाथ में है कि वो हमें पर्व हमसे करवा रही हैं और हम पर्व कर रहे हैं। आज का मौका भी हमें जगजननी की कृपा से प्राप्त हुआ है कि हम दशहरा मनाएं। अब इसमें हम मंत्र की बात कर रहे थे कि जब जब दशहरा आए तो आप किसी न किसी मंत्र की साधना जरूर करना। हमने अपने अनेकों विशेषांक में अनेकों मंत्र हनुमान जी से जुड़े हुए और भी अनेकों मंत्र बताए हैं। आज के दिन किसी भी मंत्र को 108 बार पढ़ लेना, फिर उसका यज्ञ कर लेना, मंत्र चैतन्य सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा हमने कहा था महानवारण मंत्र और देवी अथर्व शीर्षम की जो बात आपसे कही थी, आज के दिन जो साधक उसे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ना, ताकि वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, चैतन्य हो जाए। आज के बाद फिर आप रोजाने के रूटीन में जो महानवारण मंत्र है उसे 3 बार या 5 बार पढ़ते रहना और देवी अथर्व शीर्षम को 1 बार प्रतिदिन पढ़ लिया करें। तो आपको देख लेना, आने वाले समय में जगजननी आपको कहीं पीछे नहीं हटने देंगी। सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में, लोगों में आपका नाम आएगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। आपके समस्त संकट भगवती की कृपा से अवश्य दूर होंगे। बात विश्वास की है, बात श्रद्धा की है। तो उनके लिए तो हमने ऐसा बता दिया, जो महानवारण मंत्र से आज के दिन यज्ञ करना चाहते हो वो यज्ञ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अपना कोई मंत्र हो जिसे आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हों, आपकी कोई स्तुति हो जिसे आप करते आ रहे हों, अन्य कोई बीज मंत्र हो, कोई स्तोत्र हो, कोई वंदना हो, तो आज के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ उसे कर लेना, वो भी आपकी सिद्ध हो जाएगी। आज के दिन दान पुण्य जितना आपके हाथों से हो जाए उतना ही श्रेष्ठ रहता है। अब हम जयंती की बात कर लेते हैं। जो घर में आपने जयंती बोई थी तो आज के दिन उसका प्रयोग किया जाता है। सारी जयंती को अच्छे से किसी चांदी के सिक्के से, चांदी की अंगूठी से, चांदी की किसी भी चीज़ से अच्छे से उसको काट लें। बस ऊपर से थोड़ा पकड़ लें और नीचे से करते रहें तो वो अपने आप वो कटी कटी सी महसूस हो जाती है, कट करके आपके हाथ में आ जाती है। कोई जयंती पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग की हो, दूध जैसी हो, नीचे से ऊपर तक, बड़ी शुभ कर्म वालों को प्राप्त होती है।
धूप दीप दे करके, चंदन का तिलक लगा करके, फूल चावल चढ़ा करके भगवती के चरणों में आज रख देना और शाम को किसी भी समय उठा करके अपनी गल्ला लोकर तिजोरी में रख लेना, बहुत हमेशा के लिए शुभ होती है। दूसरी बात, बाकी जो जयंती, सारी जयंती निकाल करके प्लेट में रख लेना, सभी देवी देवताओं को, भगवती को, राजा राम को, सबको चढ़ाना और आसपास कोई राम जी का, भगवती का मंदिर हो तो वहाँ जाकर भी समय मिले तो थोड़ी सी ले जाना, वहाँ चढ़ाना और 2 दीपक ले जाना, एक राम जी को और एक भगवती जी को अर्पण करना दीप, है ना। विजय देवी हैं ये, विजय है, आपके जीवन में विजय श्री की प्राप्ति हो, तो सबको ऐसे कर लेना। इसके अलावा हमने बताया था जयंती को कानों पर रखना, मस्तक पर लगाना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए विजयदशमी के दिन जो ये नौरते भी इसको कहते हैं, कानों के ऊपर इनके रखे जाते हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं। नाना भांति की बीमारियों को, नाना भांति के रोगों को, नाना भांति के संकटों को ये जयंती दूर करती है, इसे जयंती कहते हैं मेरे साथ को। आगे बढ़ें तो अब इसके अलावा आपकी कोई अपनी डायरी है, कोई पुस्तक है, नोटबुक है, उसमें 2-2 इसके बाल रख लेना। आपके घर में जो आपने गल्ला, लॉकर, तिजोरी, बक्सा, पेटी, जहाँ पर भी आप कुछ अपना सामान सहेज करके रखते हैं कीमती, वहाँ पर भी कुछ इसके रख देना, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगले साल भी उसको जो कि तू रखे रहने देना, सूख जाएगी, अगले साल फिर 2-3 उसमें रख लेना। आपकी जो कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक हो उसमें भी इसके 2-3 तृण, यानी कि पूरी जयंती उसमें भी रख लेना। बच्चों की जो पुस्तकें उनको हार्ड लगती हैं, साइंस की, मैथ्स की, उसमें भी 2-2 जयंती रखना और बच्चों के कानों के ऊपर भी रखना। बच्चे कितना भी हंसेंगे, शर्माएंगे, कोई बात नहीं, हमारी ये कल्चर है, हमें अपनी कल्चर से दूर नहीं जाना चाहिए। आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आपका पड़ोसी नहीं आएगा आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और आज का तो वो समय हो गया है, हम किसी की मानते भी नहीं। जब हमारे बच्चे हमारी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। इसलिए अपने पर्व, अपने 30 त्योहारों की गरिमा का वर्चस्व अपने घर में सदैव मेरे साथ को बनाए रखना। हमारे हर धर्म से जुड़े हुए, हर 30 त्योहार से जुड़े हुए जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप देखते हैं किसी परिवार में बहुत सुख सुविधाएं होती हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न वो परिवार होता है, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का शुभ कर्म उन्होंने किया होता है। इसीलिए आप भी छोटे छोटे शुभ कर्म करते रहिए। आज के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना किसी भी समय, वैसे तो सुबह या शाम, लेकिन किसी भी समय शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक काम और ध्यान रखें, बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें नज़र, टोक, दीठ आदि पड़ी होती है, घर में सुस्ती सी जैसा वातावरण पड़ा रहता है, वैमनस्य की स्थिति बनी रहती है, मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। तो आज के दिन गोकंडे के ऊपर किसी भी प्रकार की सुगंधित धूप को, या उसमें गूगल रख लें, शक्कर रख लें, थोड़ा घी डाल लें, सफ़ेद तिल डाल दें और उसकी धुनी पूरे घर में देना। बजरंग बाण पढ़ लेना एक बार, या दुर्गा कवच पढ़ लेना। और जो महानवारण पढ़ रहे हैं तो महानवारण पढ़ते हुए ही, अब तो आपको याद हो गया होगा ना, तो महानवारण पढ़ते हुए ही घर में धुनी दे देना और बाद में सारे घर में धुनी दे करके घर के किसी ऐसे स्थान पर रख देना जहाँ हवा की वजह से वो धुनी ऐसे चारों तरफ होती रहे, नहीं तो कहीं भी एक तरफ सुरक्षित रख देना। तो ये आज के कर्म हैं। और मुझे एक चीज़ और याद है, अब तो खैर इस बार शायद कोरोना की वजह से मेघनाथ, रावण आदि के पुतले शाम को न जलाए जाएं, नहीं तो जहाँ जहाँ रामलीला यदि कहीं हो भी रही होंगी तो मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। और हमारे शास्त्रोक्त विधि से ही वो सारी चीज़ें होती थी। अब तो हुल्लड़ ने सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया है। नहीं तो ये जो पुतले जलाए जाते थे सूर्य अस्त से पहले, क्यों, हिंदू शास्त्र में शव को जो मुखाग्नि दी जाती है सूर्य छिपने से पहले पहले दी जाती है। इसीलिए रावण का पुतला हो, मेघनाथ का हो, कुंभकर्ण का हो, सूर्य छिपने से पहले पहले उनके पुतलों को अग्नि दी जाती थी। और जब वो हमने देखे, जब वो धूम धड़ाम कर करके जलते थे तो हमारे बुजुर्ग हमें समझाया करते थे कि बेटा आप राम राम का जप आप करते रहो। कई बार हम छोटे छोटे से होते थे, अपने पिताजी के कंधे पर बैठे होते थे उस भीड़ में। आप में भी ऐसे बहुत होंगे
जिन्हें मेरी बात शायद ये सच नज़र आए, आप याद करिए अपना बचपना। आजकल के हम अपने बच्चों की बात नहीं करते, वो तो टीवी खा गई, वीडियो गेम खा गई हमारे बच्चों को, आजकल की पढ़ाई हमारे बच्चों को खा गई, आजकल के मोबाइल, आजकल के ये सब चीज़ें हमारे बच्चों की सारी खुशियों को धूमिल कर गए। हमारे बच्चे आज अंग्रेजों से भी ऊपर जा रहे हैं। आप उस ज़माने को याद करिएगा जब अपने पापा के, पिताजी के कंधों पर बैठ करके आप रामलीला देखा करते थे, आप रावण देखा करते थे, हमें अच्छे से याद है। तो जब हम थोड़े बड़े हो गए, कंधे पे बैठने वाले नहीं रहे, तब हम भीड़ में उचक उचक करके, पैरों को उचका करके या कहीं पीछे जा करके खड़े होकर के देखते थे, ताकि रावण हमें अच्छे से दिख जाए, पुतले जलते हुए अच्छे से दिख जाए। और जब बड़े हुए, जब संस्कृति का कुछ अनुभव हुआ, तो हमने एक चीज़ देखी जो आपसे हम साझा कर रहे हैं कि बहुत लोग, बुजुर्ग ऐसे होते थे जो रावण की जली हुई लकड़ियाँ होती थी उसके अंदर की वाली, वो घर लाते थे। तो हमने कई बार पूछा कि भाई काका दादा ये ऐसा क्यों? तो वो कहते थे कि ये रावण की अस्थि मानी जाती है और इसको घर में रखना बहुत सारी चीज़ों को ये दूर करती है, जैसे भूत प्रेत, कोई योगिनी का साया हो, कोई प्रेत की साया हो, किसी का किया कराया हो, बहुत सारी चीज़ों को अगर घर में रखा जाए तो शुभ होता है। लेकिन कहाँ का, जहाँ विधि विधान के साथ रावण में वो दाग दिया जाता हो, विधि विधान के साथ। अब न विधि है न विधान है। एक बात कह दूं, अब विधि है न विधान है, केवल अब मनोरंजन प्रधान है। ध्यान रखना मेरी बात का, फिर कहता हूं, न विधि है न विधान है, अब केवल मनोरंजन ही प्रधान है। अब हर चीज, होली हो, कोई भी चीज हो, केवल मनोरंजन बन करके रह गया है। अगर यही हाल रहा हम हिंदू लोगों का, तो हम सनातन धर्म में कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आज हमारा धर्म कितना डिवाइड हो चुका है। आज हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्मों में जाकर के धर्म अपना रहे हैं। विश्व में इकलौता देश है जहां हमें शरण मिली हुई है, जहां हम अपने देश में रह रहे हैं। शरण मिली हुई से मतलब है कि ये धरती माता ने हमें शरण दी है, हमारे लिए भारतवर्ष। इसलिए हमें माँ धरती ने जो ये अपनी गोद में शरण दी हुई है, हमें बिठाया हुआ है भारत माता ने, हमें इसकी शान को, इसकी आन को, अपने धर्म के वर्चस्व को बना करके रखना है। आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। आप किसी कॉलोनी के सदस्य हैं, मेंबर हैं या उसके मुखिया हैं, तो आपका धर्म बनता है आप आगे आने वाले समय में अच्छे तरीके से विधि विधान से तीज त्योहार मनाइए। आप उन पंडित जी को रखिए साथ में जिन्हें पूरा कर्मकांड आता है, जिन्होंने शास्त्रीय आचार्य का कोर्स किया हुआ। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप सोचें मुझे, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों करूं। अरे भाई, हमने हिंदू शास्त्र में जन्म लिया है, क्या हम अपने धर्म के नाते कुछ नहीं कर सकते? अब मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ बताता हूँ, कभी ये व्रत है, कभी ये त्यौहार है। क्यों बताता हूँ मैं आपसे बताने का कुछ लेता हूँ क्या? मैं इसलिए बताता हूँ, मैं सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, मैं भारत की मिट्टी से जुड़ा हूँ, मैं भारत की मिट्टी में जन्मा हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ। इसलिए मेरा दायित्व बनता है सोते हुओं को जगाना, मेरा दायित्व बनता है अपने धर्म की बात आपसे करना, आपका भी दायित्व बनता है। आप चलिए टीवी पे मत बताइए, आप यूट्यूब पे मत बताइए, पर कम से कम हमारे घर में जो हमारे 2-4 बच्चे हैं, आप उन्हें तो समझाइए। चलिए खैर, अब बुरा मत मान जाना, आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं आजकल। खैर, तो अच्छे से अपनी कल्चर को मनाना, अच्छे से अपने तीज त्यौहार को मनाना। आज का ये बड़ा शानदार दिन है, इसे गंवा मत देना, नींद मत ले लेना, टीवी मत देख लेना, बिना मतलब में समय खराब मत कर लेना। कुछ नहीं आता, नहा धो करके चाहे ओम जय जगदीश हरे की एक आरती कर लेना, चाहे गजानन भूत गणाधि सेवितम कुछ भी पढ़ लेना, लेकिन आज के दिन कुछ ना कुछ आप लोग कर लेना। भगवान राम ने कैसे बुराई का अंत किया और अच्छाई की विजय हुई, ऐसे हमारे जीवन में हमारे जितने भी दुर्गुण हैं वो दुर्गुण दूर हों और गुणों का हमारे जीवन में विकास हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। बाकी हमारा जो विशेषांक हमने दशहरा विशेषांक बनाया था, आप हमारा सुन लेना, आप हमारा देख लेना। आइए भगवान श्री राम की जय बोलें
और भगवान श्री राम की जय बोलते हुए भगवान श्री राम का 2 मिनट के लिए ध्यान करें कि हे प्रभु राम, आप भी हमें शक्ति देना, भक्ति देना। विजयदशमी के दिन हम भगवती से जुड़े रहें, हम आप से जुड़े रहें। आपकी दया अनुकंपा सदैव मेरे ऊपर, मेरे कुटुंब के ऊपर, इस विश्व के ऊपर बनी रहे। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, बहुत मुश्किल से ऐसे सुंदर अवसर मिलते हैं जब भगवान से हम जुड़ते हैं। आप ध्यान रखना, भगवान की इच्छा होती है तभी भगवान हमें अपने से जोड़ते हैं। तो भगवान की कोई इच्छा है, वो आपको अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए अपने प्रभु से हमेशा जुड़े रहना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम। और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है, जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।